देन फिक्स्ड एंड मोमेंट ड्यू टू रोटेशन ऑफ सपोर्ट देखा था, फिक्स्ड एंड मोमेंट ड्यू टू दी सेटलमेंट ऑफ दिस सपोर्ट देखा था हम लोगों ने। नेक्स्ट हम लोगों ने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड स्टार्ट किया था। तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के लिए हम लोगों ने साइन कन्वेंशन देखा था, मोमेंट के लिए क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, रोटेशन के लिए क्लॉकवाइज थीटा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज थीटा दैट इज रोटेशन नेगेटिव। डिफ्लेक्शन के लिए भी हम लोग रोटेशन ऑफ द मेंबर हम लोगों ने चेक किया था। इफ द आफ्टर डिफ्लेक्शन मेंबर रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट्स पॉजिटिव, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है देन इट्स नेगेटिव। देन हम लोगों ने स्टार्ट किया था फिक्स्ड एंड मोमेंट, इसका हम लोगों ने डेरिवेशन फाइंड आउट किया था स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड का। तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग देखा था, लोडिंग इन द फॉर्म ऑफ फोर्सेस, इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन एट फर्स्ट जॉइंट, इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन एट द सेकंड जॉइंट, देन सिंकिंग ऑफ सपोर्ट ऑफ द बोथ साइड। तो उसके लिए हम लोगों ने इक्वेशन जनरेट किया था, दैट इक्वेशन इज नथिंग बट MAB will be equals to MFAB plus 2EI divided by L in bracket 2 theta A plus theta B minus 3 delta divided by L, जहां पे हम लोगों ने थीटा A और थीटा B तो हम लोगों को पता है दैट इज रोटेशन एट पॉइंट A and B, बट व्हेन वी थिंक अबाउट द डेल्टा, डेल्टा इज नथिंग बट रिलेटिव परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। जो मेंबर रहेगा उसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही हम लोग डेल्टा को मेजर करेंगे। तो सिमिलरली हम लोग बाकी इसके लिए भी लिख सकते हैं। स्टेप्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था, दैट इज स्टेप्स फॉर द स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के लिए फर्स्ट स्टेप जो अपनी रहेगी बेसिक मेथड, दैट इज उसमें हम लोग बेसिक स्टेप करेंगे। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द फिक्स्ड एंड मोमेंट। फिक्स्ड एंड मोमेंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपली वी हैव द फॉर्मूलाज फॉर द फिक्स्ड एंड मोमेंट फॉर द डिफरेंट लोडिंग्स। After that, we have to apply, in the second step, we have to apply the slope deflection equation for each member. तो हर एक मेंबर के लिए हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन यहाँ पे लिखते जाएंगे, दैट इज जस्ट लाइक MAB और वी कैन से MF, ये हो गया MBA, देन MBC। जितने टाइप्स ऑफ मेंबर रहेंगे या फिर जितने मोमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं उतने हम लोग वहां पे वैल्यूज लिखेंगे। देन स्टेप नंबर 3 हम लोगों ने नहीं लिखा था, फिर हम लोग जाएंगे अभी आज के लेक्चर में। देखो हम लोग लेट अस टेक न्यू डॉक्यूमेंट। अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ कि हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से स्टेप लिखे थे। फर्स्ट वन अपना स्टेप था, दैट इज स्टेप नंबर 1, we will calculate the fixed end moment. सेकेंड जो था अपना स्टेप, दैट इज नथिंग बट स्टेप नंबर 2, इट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ slope deflection equation which will be applied for each member. Then step number 3 था, यहाँ पे हम लोग step number 3 लिखेंगे, that is nothing but equilibrium equations. ये इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है वो अलग रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अभी जॉइंट इक्विलिब्रियम देखो कैसे होगा, इट डिपेंड्स ऑन दिस सपोर्ट, कहाँ पे मोमेंट जीरो रहेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखो एक सिंपल एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो लेट अस कंसीडर, अगर यहाँ पे एक बीम रहेगा विच इज ABC, इसके ऊपर लोडिंग कुछ भी रह सकती है, लेट अस कंसीडर दिस इज A, दिस इज B और C। देन यहाँ पे अगर मैं जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखता हूं तो यानी कि जॉइंट के ऊपर मोमेंट क्या रहेगा उसका इक्वेशन बनेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आएगी, दैट इज MBA प्लस MBC, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। बिकॉज अगर हम लोग बी जॉइंट के ऊपर देखेंगे तो बी जॉइंट के ऊपर यहाँ पे
बी पे कनेक्ट कौन कौन सा मेंबर है, दैट इज बी ए और बी सी। तो एक्चुअल सपोर्ट के ऊपर कुछ मूवमेंट है क्या, नहीं है, इट इज जीरो। इसलिए बी ए से आने वाली मूवमेंट डायरेक्टली ट्रांसफर होगी बी सी को, इसलिए ये जो बी ए और बी सी का जो मूवमेंट है वो बैलेंस हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन अपनी जो क्रिएट होती है दैट इज एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल्स टू जीरो। सिमिलरली बहुत सारी कंडीशंस आ सकती है, तो हम लोग सेकेंड कंडीशन अगर ए पे देखेंगे तो एक और इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट होगी दैट इज एम ए सी इज इक्वल्स टू जीरो। ये डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन है, देखो सब जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन ही है। सेकेंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, एट पॉइंट ए एंड अगर हिंज है, एंड पॉइंट अगर हिंज रहेगा तो यहाँ पे कुछ मूवमेंट रहेगी क्या, नहीं रहेगी, इट इज जीरो, बिकॉज हिंज पॉइंट के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं रहती। लेकिन यहाँ पे मूवमेंट कौन सी आएगी, एक लेफ्ट और राइट साइड से। लेफ्ट साइड पे तो कोई मेंबर नहीं है तो दैट मूवमेंट विल बी जीरो। अगर हम लोग राइट साइड से देखेंगे तो यहाँ पे एम ए बी करके मूवमेंट आएगी, दैट इज फॉर मेंबर ए बी। तो वो एम ए बी हम लोग यहां से लिख सकते हैं, दैट इज यहाँ पे मैंने ए सी लिखा ना, सॉरी, इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज एम ए बी इज इक्वल्स टू जीरो। ये वन का कैसे आ गया, बी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं है। एक्चुअल अगर यहाँ पे कुछ मूवमेंट रहती थी तो वो वहां पे कंसिडर होती थी, लेकिन कुछ मूवमेंट नहीं है तो इसलिए समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट बी विल बी जीरो। तो बी पे मूवमेंट कहां से आएगी, एक आएगी बी ए मेंबर से और एक आएगी बी सी मेंबर से। तो दोनों मेंबर का यहाँ पे मैं समेशन करता हूँ दैट इज एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल टू जीरो। देखो बी ए और बी सी बोला है, ए बी और सी बी दो अलग अलग मोमेंट्स रहेंगे, इसलिए ध्यान रखना बी ए बी सी दैट इज दोनों के दोनों मोमेंट्स। यहाँ पे अगर हम लोग दिखाते हैं ये मोमेंट कैसे आएगी, तो देखो यहाँ पे अगर मैं सिंपल यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम अगर इसका बनाता हूं तो ये रहेगी तुम लोगों की एम बी ए, और इस साइड से जो आएगा तुम लोगों का दैट इज नथिंग बट एम बी सी। ये दोनों का अगर मैं समेशन करता हूं, दीज आर नथिंग बट इंटरनल मोमेंट्स। दोनों का अगर मैं समेशन करूंगा तो वो समेशन यहाँ पे अपने को जीरो मिलेगी। सेम एक और अगर इक्वेशन अपने को लिखना है तो एक और इक्वेशन हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, दैट इज लास्ट वन, थर्ड वन इक्वेशन, that is moment at point C is equals to 0, that is MCB is equals to 0। ओके, एंड पॉइंट अगर हिंज है या फिर रोलर है एंड पॉइंट के ऊपर तो वहां पे एक भी मूवमेंट नहीं रहेगी, तो इसीलिए हम लोग दोनों मूवमेंट को जीरो यहाँ पे पुट किया। ये नंबर ऑफ जो इक्वेशंस है इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अननोन्स, कितने नंबर ऑफ अननोन्स आएंगे उसके हिसाब से नंबर ऑफ इक्वेशंस यहाँ पे क्रिएट होंगे, यानी कि कितना तुम लोग का आईके का वैल्यू रहेगा, दैट इज नथिंग बट काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी। उतने तुम लोगों को अननोन्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो जितने नंबर ऑफ अननोन्स रहेंगे उतने नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस तुम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस आएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, व्हाटएवर हम लोगों ने सेकेंड स्टेप में जो वैल्यूज निकाले हैं, दैट इज सेकेंड स्टेप में हम लोगों को एम बी एम ए बी व्हाटएवर सब मोमेंट्स यहाँ पे मिल गए होंगे इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स। दैट डिस्प्लेसमेंट वैल्यू वी विल पुट इन दिस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, that is MAB plus MBA whatever these equations आएंगे उसमें हम लोग put करेंगे, so that we will get all the values in the form of displacements only। तो whatever जो displacement के values आएंगे वो हम लोग ये तीनों equation को whatever जितने number of equations रहेंगे उनको हम लोग simultaneously solve करेंगे to get the displacement values। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं next step, तो next step तुम लोग का आएगा that is step number 4। we can say step number 4 will be equals to calculation। कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो तुम लोग का इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हो इन कैलकुलेशन वी कैन सॉल्व इक्विलिब्रियम इक्वेशंस टू गेट वैल्यूज ऑफ थीटा एंड डेल्टा। ठीक है, जितने डिस्प्लेसमेंट रहेंगे वो सबके सब अपने को मिल जाएंगे यहाँ पे। व्हाटएवर जो डिस्प्लेसमेंट मिलेंगे यहाँ पे डेल्टा तो अभी स्टार्टिंग में नहीं रहेगा, बिकॉज स्टार्टिंग में अपने को सिर्फ थीटा की वैल्यू आएगी, डेल्टा अगर आएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टेप चेंज होने वाली है। तो अगर स्टेप नंबर 4 हो गया, वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ थीटा एंड डेल्टा देन वी विल गो फॉर द स्टेप नंबर 5 विच इज नथिंग बट actual
वैल्यूज ऑफ मोमेंट्स। एक्चुअल वैल्यूज ऑफ मोमेंट्स हम लोग सिंपल देखो, जब हम लोग को थीटा और डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी, देन वी हैव द इक्वेशंस ऑफ द मोमेंट्स इन द स्टेप नंबर 2, जहां पे हम लोगों ने स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनाया था। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में जो इक्वेशंस रहेंगे उसमें सिर्फ डेल्टा और थीटा अननोन रहने वाले हैं। तो वो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में अगर मैं डेल्टा और थीटा की वैल्यू पुट करता हूं, देन वी विल गेट द एक्चुअल मोमेंट्स वैल्यू। इसलिए स्टेप नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे, वी विल put or submit the values of displacements in step number 2. Okay, once we put these values, then we will get the actual moment. Once we get the actual moment, तो अपना main criteria क्या था, अपने को क्या find out करना है, we have to find out the bending moment diagram. Then we will go for the step number 6. That is nothing but bending moment diagram. यहाँ पे हम लोग जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे वो थोड़ी डिफरेंट रहेगी। जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब तुम लोगों को पता चल जाएगा। वंस वी गेट द वैल्यूज, देन वी कैन फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, स्टेप्स है थोड़े से तुम लोगों को डिफरेंट लगेंगे। हम लोग बाद में देखेंगे कैसे हम लोग चेंज करने वाले हैं हर एक वैल्यूज को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप जो रहेगी अपनी, दैट इज नथिंग बट एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। कौन सा दो, प्लीज एवरीवन, तुम लोग हर एक जन कैलकुलेशन करते रहो। ठीक है, मैं भी प्रॉब्लम लेता हूं तो इट डजंट मैटर कि मेरे पास अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, ऐसे ही समझो। तो खुद का कैलकुलेशन खुद करना है, तो इसलिए पेन एंड पेंसिल तुम लोगों का जो नोटबुक रहेगा वो लेके बैठो, मेरे साथ तुम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, लेट अस कंसीडर सिंपल बीम लेते हैं पहले हम लोग, विच इज hinge at first support, second support, let us consider it is roller। काम करते हैं, पहला हम लोग hinge नहीं लेते बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट वन। लेट अस कंसिडर फर्स्ट वन एज अ फिक्स्ड वन, B point as a roller and third C point as a fixed one। ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ अननोन्स अपने को देखना है, उसके हिसाब से वो वैल्यूज अपना चेंज होगा। तो लेट अस कंसीडर AB is subjected to UDL of intensity 10 kilonewton per meter, whereas BC is subjected to central point load of 100 kilonewton। Let us consider AB length is 3 meter, BC length that is 2 meter and 2 meter। ठीक है, खुद का कैलकुलेशन करना है बिकॉज मेरे पास भी कैलसी नहीं है, तो तुम लोग को आंसर यहाँ पे बताना होगा मेरे को। तो प्लीज ट्राई कि तुम लोग यहाँ से आंसर फटाफट ले सकते हो। व्हाटएवर जो स्टेप्स हम लोगों ने दिए वही स्टेप्स टोटली अपने को यहाँ पे लगाना है हर एक सम के लिए। तो देखो यहाँ पे EI का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर कि EI अभी तक कांस्टेंट है, EI कांस्टेंट बोलता हूं मैं। तुम लोगों को पूछा जाएगा फाइंड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और दे कैन आस्क डायरेक्टली डिटरमाइन द मोमेंट्स, और वी कैन से डिटरमाइन द सपोर्ट मोमेंट्स। ठीक है, नोट्स अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रखो हर एक इसका, बिकॉज पेज अलाइनमेंट रहेगी नहीं, बिकॉज हम लोग अभी डायरेक्टली लिख रहे हैं। तो ये जस्ट व्हाइट बोर्ड है, तो उसको मैं रफ कर दूंगा। स्टेप नंबर 1 में हम लोग लेंगे, फर्स्टली देखो अभी स्टेप नंबर 1 में पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभी तुम लोग को बताया दिया गया होगा एग्जाम में कि डायरेक्टली फाइंड आउट दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बाय यूजिंग दी स्लोप डिफ्लेक्शन और एनी अदर मेथड। तो पहले चेक करने का कि IS वैल्यू और IK वैल्यू क्या है इसका, जिससे तुम लोग को अंदाजा आए कि हम लोग कौन सी मेथड यूज करेंगे। तो इसका अगर मैं IS निकालता हूं तो इसके IS की वैल्यू क्या रहेगी, इंटरनल तो कुछ नहीं है बिकॉज ये बीम है, तो इंटरनल वैल्यू विल बी 0। तो ये सिर्फ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेंसी इसका रहेगा। तो एक्सटर्नल के लिए चेक करेंगे तो देखो A पॉइंट के ऊपर 3 रिएक्शन है, B के ऊपर 1 रिएक्शन है, C के ऊपर 3 रिएक्शन है। तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने आएंगे, अभी बीम रहेगा तो हम लोग हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस निग्लेक्ट करेंगे,
तो ये ए के ऊपर मैं यहाँ पे 2 पकड़ता हूँ, बी के ऊपर 1 और सी के ऊपर 2 रिएक्शंस। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं पकड़ रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे लोडिंग वर्टिकली है, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस पकड़ने की जरूरत नहीं। हम लोग इक्वेशन भी माइनस करेंगे और हॉरिजॉन्टल अननोन भी माइनस करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अननोन्स कितने आएंगे यहाँ पे 5 माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन से अपने पास, दैट इज नंबर ऑफ इक्वेशन विल बी 2। हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन में यूज नहीं करूंगा बिकॉज हॉरिजॉन्टल तुम लोग के अननोन्स भी मैंने नेग्लेक्ट किए हुए। तो टोटल नंबर ऑफ आई एस कितना आया यहाँ पे 3। नाउ लेट्स फाइंड आउट दी आई के। आई के मतलब क्या, इट इज नथिंग बट जॉइंट डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं ए पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूं तो ए पॉइंट क्या है, फिक्स है। फिक्स है मतलब तीनों डायरेक्शन में वहां पे डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होगा। सिमिलरली इफ यू कंसीडर दिस सी पॉइंट, तो सी पॉइंट में भी तीनों डायरेक्शन में वहां पे डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। बचा सिर्फ बी पॉइंट। तो बी पॉइंट क्या है, यहाँ पे रोलर है, तो रोलर में 2 डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल होंगे, एक रहेगा रोटेशन और दूसरा रहेगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे रोटेशन तो पॉसिबल होगा, दैट इज नथिंग बट फर्स्ट वैल्यू। तो आई के यहाँ पे 1 आएगा, दैट इज ड्यू टू दी रोटेशन। लेकिन हॉरिजॉन्टल में भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज हम लोग एक्सियल डिफॉर्मेशन नेग्लेक्ट करेंगे। बीम है तो बीम में एक्सियल डिफॉर्मेशन इट इज नॉट दैट मच ऑफ इंपॉर्टेंस, तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो आई के का वैल्यू कौन सा आया, सिर्फ 1, विच इज नथिंग बट रोटेशन एट पॉइंट बी। अंडरस्टूड। अभी इसमें चेक करोगे तो आई एस का वैल्यू इट इज ग्रेटर देन, आई एस क्या है, ग्रेटर देन आई के। तो ऑब्वियसली आई के का अननोन्स कम है तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड ही यूज करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड यूज कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर ड्यू टू वैल्यू ऑफ आई के इज 1 विच इज लेस देन आई एस, इसलिए वी विल यूज डिस्प्लेसमेंट मेथड। अगर 2 मेथड आया तो ऐसे यूज करने का, ठीक है। तो अगर हम लोग स्टेप नंबर 1 अगर लिखते हैं तो स्टेप नंबर 1 अपना आएगा यहाँ पे, क्या था स्टेप नंबर 1, फाइंड फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। फिक्स्ड एंड मोमेंट्स अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ पे तो चेक करो, फर्स्ट के लिए अगर हम लोग निकालेंगे दैट इज नथिंग बट एम एफ ए बी। तो एम एफ ए बी क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ ए बी मेंबर अगर हम लोगों ने चेक किया तो लेट अस कंसीडर, देखो यहाँ पे मैं ए बी का डायग्राम बनाता हूँ। दिस इज नथिंग बट ए बी विच इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल। तो इस साइड के ऊपर एक मोमेंट जनरेट होगा, इस साइड के ऊपर एक मोमेंट जनरेट होगा। दिस इज नथिंग बट एम एफ बी ए, ये जो आएगा दिस इज नथिंग बट एम एफ ए बी। तो ए बी को अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो इसलिए ये क्या आएगा, नेगेटिव। वेयर उसका वैल्यू कितना आएगा, दैट इज WL² डिवाइडेड बाय 12। चेक करोगे चार्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम बनाया था उसमें इसका वैल्यू है, वैल्यू कैलकुलेट करो जल्दी, W का और L का वैल्यू पुट करो, कितना वैल्यू आ रहा है, दैट इज W इज 10 इंटू 3² डिवाइडेड बाय 12। चेक करो ये वैल्यू कितना है, एलसी लेके ही बैठो तुम लोगों का फटाफट, मतलब ये वैल्यूज आ जाएंगे। 10 इंटू 3² डिवाइडेड बाय 12, चेक करो 7.5 आ रहा है, ओके। इसलिए ये वैल्यू आएगा नेगेटिव 7.5 और इसका यूनिट क्या रहेगा, किलो न्यूटन मीटर। ये हो गई फर्स्ट फिक्स्ड एंड मोमेंट। इन द सेम वे वी विल कैलकुलेट दी MFBA। MFBA का वैल्यू सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, दैट इज प्लस WL² डिवाइडेड बाय 12 रहेगा ये। तो दैट विल बी इक्वल्स टू, विद द सेम वैल्यू इट विल बी 7.5 किलो न्यूटन मीटर, ओके। देन रिटर्न हम लोग यहाँ पे देखो, अभी दूसरा भी है, BC मेंबर भी है। तो BC मेंबर के लिए भी अपने को निकालना पड़ेगा वैल्यूज। तो BC मेंबर के लिए हम लोग चेक करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैं मेंबर ड्रॉ करता हूँ BC मेंबर, तो BC मेंबर को क्या है, सेंटर में यहाँ पे पॉइंट लोड है हैविंग द वैल्यू 100 किलो न्यूटन। डिस्टेंस ये साइड पे 2 मीटर है, ये साइड पे 2 मीटर, मतलब टोटल है 4 मीटर। मोमेंट चेक करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड के ऊपर बनेगा ये क्लॉकवाइज।
ये रहेगा तुम लोगों का एम एफ बी सी रहेगा, और ये रहेगा तुम लोगों का एम एफ सी बी। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो रिटर्न ये फॉर्मूला है तुम लोगों के पास, दैट इज एम एफ बी सी विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाय 8। चेक करोगे चार्ट तो उसमें तुम लोगों को दिखाई देगा, दैट विल बी माइनस डब्ल्यू इज 100 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज 4 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाएगा 50। इन द सेम वे अगर हम लोग एम एफ सी बी निकालते हैं तो एम एफ सी बी का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज नथिंग बट पॉजिटिव 50, बिकॉज सिमेट्रिक है तो दोनों साइड के ऊपर फिक्स्ड एंड मोमेंट सेम ही आएंगे। तो नीचे में लिखता हूं यहाँ पे एम एफ ये अगर हम लोग लिखते हैं दैट विल बी एम एफ सी बी, दैट एम एफ सी बी विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव 50। ठीक है, दिस इज नथिंग बट फर्स्ट स्टेप जिसके लिए अपने को 2 मार्क्स रहेंगे। देन सेकेंड पेज के ऊपर जाएंगे, दैट मीन सेकेंड स्टेप के लिए। तो सेकेंड स्टेप जो अपना रहेगा दैट इज नथिंग बट स्टेप नंबर 2 विल बी, वहां पे हम लोगों ने लिखा था स्टेप नंबर 2 इज apply the slope deflection equation, or we can say application of slope deflection equation। यहाँ पे भी स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन 1 बाय 1 हम लोग अप्लाई करेंगे। पहला अगर मेंबर के लिए अगर मैं लिखता हूं एम ए बी, जनरल इक्वेशन पहले मैं लिखता हूं एम ए बी विल बी इक्वल्स टू एम एफ ए बी प्लस 2 ई आई डिवाइडेड बाय एल इन ब्रैकेट 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा डिवाइडेड बाय एल। ये जनरल इक्वेशन हो गया। अभी इसमें से मोस्ट ऑफ द वैल्यूज 0 हो जाएंगे, बिकॉज चेक करो यहाँ पे थीटा ए थीटा बी और डेल्टा, अगर हम लोग क्वेश्चन में चेक करते हैं तो थीटा ए थीटा बी और डेल्टा की वैल्यू एग्जिस्ट है क्या। यहाँ पे ए पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड है मतलब यहाँ पे थीटा एग्जिस्ट ही नहीं रहेगा। सेकेंड सी पॉइंट पे अगर चेक करोगे तो देखो थीटा सी भी पॉसिबल नहीं रहेगा, बिकॉज इट इज फिक्स्ड। जहाँ पे फिक्स रहेगा वहां पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है। थर्ड अगर तुम लोग चेक करोगे थीटा बी, तो थीटा बी यहाँ पे रोलर सपोर्ट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे थीटा बी एग्जिस्ट करेगा। एंड डेल्टा वैल्यू मतलब क्या था, डेल्टा क्या बोला था मैंने, डेल्टा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ए बी के लिए और बी ए के लिए परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है कि यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए डेल्टा कभी नहीं आएगा बीम में। तो बीम के लिए हम लोग डेल्टा हमेशा 0 लेंगे। और यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो आई के इज इक्वल टू 1, वो 1 जो वैल्यू है वही अननोन रहने वाली है। तो दैट 1 वैल्यू इज नथिंग बट थीटा बी ओनली। तो हम लोगों का जो अननोन रहेगा दैट अननोन इज, यहाँ पे लिख सकते हो दैट अननोन इज थीटा बी, जो अपने को फाइंड आउट करना है, जिससे अपने को बाकी के इक्वेशंस मिलेंगे। तो इसलिए अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करता हूं तो अपने पास एम एफ ए बी का वैल्यू होना चाहिए दैट इज -7.5। तो अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो दैट एम ए बी विल बी इक्वल्स टू -7.5 प्लस ई आई का वैल्यू अभी तक हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं तो ये आ जाएगा 2 ई आई डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द ए बी मेंबर। लेंथ ऑफ द ए बी मेंबर हम लोग चेक करेंगे 3 मीटर था, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 3 इन ब्रैकेट 2 थीटा ए चला जाएगा बिकॉज थीटा ए का वैल्यू नहीं है, सिर्फ यहाँ पे थीटा बी बचेगा, बाकी डेल्टा और थीटा ए का वैल्यू 0 है, तो ये बच गया थीटा बी ओनली। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। In the same way we can write that is MBA will be equals to, देखो इक्वेशन क्या बनेगा, that is MFBA plus 2EI divided by L in bracket, ये बन जाएगा यहाँ पे 2 थीटा B प्लस थीटा A। डेल्टा लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज डेल्टा बीम के लिए 0 ही रहेगा, तो नहीं लिखा तो भी चलेगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे भी अगर वैल्यूज पुट करता हूँ तो एम एफ बी ए की वैल्यू है यहाँ पे 7.5 पॉजिटिव प्लस 2 ई आई डिवाइडेड बाय लेंथ तो सेम ही रहेगा इन ब्रैकेट 2 थीटा बी थीटा ए का वैल्यू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन द सेम वे यही हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे फॉर दी
सेकेंड बीम दैट इज बीसी बीम। तो बीसी के लिए भी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो बीसी के लिए अप्लाई करने के लिए रिटर्न देखो, बीसी में भी अपने को सिर्फ एक ही वैल्यू अननोन है, दैट इज नथिंग बट थीटा बी। तो मैं डायरेक्टली बीसी के लिए यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, दैट इज एम बी सी विल बी इक्वल्स टू, अपने पास वैल्यूज है एम एफ बी सी की, दैट इज -50 प्लस 2EI डिवाइडेड बाय एल इज 4 मीटर इन ब्रैकेट, यहाँ पे आएगा 2 थीटा बी प्लस थीटा सी। तो थीटा सी इज इक्वल्स टू 0, तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा 2 थीटा बी। द सेम वे लास्ट इक्वेशन आएगा, दैट इज एम सी बी इज इक्वल्स टू, that MCB is equals to plus 50 because MFCB is plus 50 plus 2EI divided by L is 4 मीटर in bracket, यहाँ पे आएगा 2 थीटा C plus थीटा B। तो यहाँ पे एक सिंगल थीटा B आने वाला है। This is nothing but equation number 4. These are nothing but total slope deflection equation जो हम लोगों ने यहाँ पे अभी find out किया है। We can observe it. तो पहला वाला जनरल इक्वेशन हम लोगों को लिखना पड़ेगा, बाकी का नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्टली वी कैन पुट दैट आंसर्स। और हर एक इसमें एक एक लाइन छोड़ दो, बाद में हम लोग को आंसर जो लिखना है वो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। जो हम लोग का 5th या 6th स्टेप था, फाइंड आउट दी मोमेंट्स, तो वहां पे अलग सा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे ही वैल्यूज डायरेक्टली पुट करके आंसर लिख देंगे। ये हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप नंबर क्या रहेगी अपनी, दैट इज स्टेप नंबर 3, दैट इज स्टेप 3 था अपना इक्विलिब्रियम इक्वेशन। कौन सी इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दैट इज जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये डिपेंड रहेगा अपने डायग्राम के ऊपर। तो डायग्राम अपना देखो चेक करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ए के लिए मोमेंट 0 नहीं रहेगा, सी के लिए भी नहीं रहेगा, सिर्फ एट पॉइंट बी हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं, दैट इज एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल्स टू 0। अपना नंबर ऑफ अननोन कितना है, एक ही है, तो नंबर ऑफ इक्वेशन अवेलेबल भी एक ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन आएगा, दैट इज एम बी ए प्लस एम बी सी इज इक्वल्स टू 0। तो वैल्यूज अगर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, एम बी ए का वैल्यू ऑलरेडी अपने को पता है, चेक करोगे यहाँ पे, तो एम बी ए का देखो यहाँ पे 7.5 प्लस 2/3 ऑफ ई आई इन ब्रैकेट 2 थीटा बी। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो ये आ जाएगा 7.5 प्लस 4/3, 7.5 प्लस 4/3 थीटा बी इंटू ई आई, देन प्लस MBC की वैल्यू अपने को पुट करना पड़ेगा। तो MBC हम लोग चेक करेंगे, देखो -50 है, यहाँ पे 4/4 आएगा, तो ये यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, दैट इज -50 प्लस 4/4 थीटा बी इंटू ई आई, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन फिर से देखो चेक करो, जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो रहेगा वो तुम लोग का रहेगा डायग्राम के ऊपर। अगर हम लोग डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पे देखो ए पॉइंट के ऊपर फिक्स है, तो वहां पे मैं मोमेंट का इक्वेशन 0 लिख सकता हूँ क्या, मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0 नहीं लिख सकता, वहां पे कुछ तो मोमेंट रहेगी। सी पॉइंट के ऊपर भी फिक्स ही है, तो वहां पे भी कुछ भी मोमेंट रहेगी। लेकिन जब मैं बी को यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, वॉट एवर बी का जो मोमेंट रहेगा, बी ए से आया हुआ सेम मोमेंट रहेगा जो BC पे ट्रांसफर होगा। तो इसीलिए हम लोग जॉइंट बी का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज यहाँ से और ये यहाँ से जो मोमेंट आया, दैट इज MBC और ये MBA, ये दोनों का मोमेंट अगर मैं समेशन करता हूँ तो एट दैट पॉइंट बी पे अपने को मोमेंट 0 मिलता है, बिकॉज एक्सटर्नल मोमेंट ही नहीं है बी पॉइंट के ऊपर। अगर वहां पे कुछ मोमेंट रहती थी तो इक्वेशन चेंज होता था, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं दैट इज MBA प्लस MBC इज इक्वल्स टू 0। अभी देखो ये हम लोग को इक्वेशन मिल गया, तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो -50 और ये +7.5, तो 50 में से 7.5 अगर चले गए
तो तुम लोगों का बचेगा दैट इज 42 पॉइंट, यहाँ पे लिखता हूं मैं, दैट इज -42.5 बचेगा। तो सेम सेम है, उनको हम लोग ऐड कर रहे हैं। देन देखो यहाँ पे थीटा बी इंटू ई आई, थीटा बी इंटू ई आई, ये दोनों कॉमन है। रिटर्न यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो 4/3 प्लस 4/4, यानी कि 4/3 प्लस 1, चेक करो कितना आता है, 4/3 प्लस 1, वो आ जाएगा 2.333। दोनों का साइन पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा प्लस 2.333 ई आई इंटू थीटा बी, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। जो कॉमन वैल्यूज है उनको हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। टोटल जो थीटा बी का वैल्यू आएगा, दैट थीटा बी विल बी इक्वल्स टू, वो नेगेटिव साइन उस साइड पे चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 42.5 डिवाइडेड बाय 2.33 ई आई। तो चेक करो ये वैल्यू कितना आ रहा है, दैट इज 42.5 डिवाइडेड बाय 2.333। चेक करो ये 18.216, ठीक है, 18.216। 3 डिजिट में मेंटेन करो तुम लोगों का वैल्यू, जिससे तुम लोगों को बाद में आंसर वैरी ना हो। 217 डिवाइडेड बाय ई आई, ये जो वैल्यू आया इट इज ऑफ थीटा बी, तो वो रेडियन में रहेगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं, यूनिट। व्हाटएवर थीटा बी का जो वैल्यू आया वो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इन दी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 हम लोगों ने लिखा हुआ है प्रीवियस पेज पे, देखो। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा बी का वैल्यू पुट करता हूँ इन इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, so we will get the values of MAB, MBA, MBC and MCB. Put that values, you will get the value. That is first one, अगर मैं MAB की बात करता हूँ तो फर्स्ट आएगा -7.5 प्लस 2 इंटू 18.214 डिवाइडेड बाय 3। पहला वैल्यू मिलता है तुम लोगों को 4.64। चेक करो सब लोग, दैट इज वैल्यू तुम लोगों का बराबर आ रहा है क्या MAB का वैल्यू। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू, वैल्यू आ रहा है 4.642। ओके, 3 डिजिट में रखो, और ये वैल्यू लिखते समय ठीक से लिखना, नेगेटिव आया तो नेगेटिव लिखो, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव। सेकेंड वन चेक करो, दैट इज MBA। MBA के लिए आएगा 7.5 प्लस 4 इंटू 18.214 divided by 3, 31.78। चेक करो MBA 31.78 आ रहा है मेरा, आप लोगों का चेक करो ठीक से। MBA $31.785। ओके, वो भी पॉजिटिव आ रहा है। देन लास्ट दैट इज MBC। MBC के लिए देखो कितना आएगा, -50। पुट करो वैल्यूज, इट शुड बी नेगेटिव। चेक करो तुम लोगों का वैल्यू, मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, दैट इज -31.785। ओके, बिकॉज क्या है, MBA और MBC हम लोगों ने इक्वेशन लिखा था, इट शुड बी 0, दोनों का समेशन। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव ही आएगा। अगर ये नेगेटिव नहीं आ रहा है तो तुम लोग का आंसर गलत है, वो ध्यान में रखना। वो क्रॉस चेक के लिए तुम लोग याद रख सकते हो। रिटर्न MCB निकाल सकते हैं हम लोग। MCB इज इक्वल्स टू +50 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 18.214, तो वो आ जाएगा 14 चेक करो 14.107 आ रहा है क्या, सॉरी 14 नहीं आएगा, 59 सबका बराबर है। चेक करो बराबर है क्या सबका, दैट इज 59.108। ये जो इसका यूनिट है ये रहेगा किलो न्यूटन मीटर हर एक का। ओके, तो ये हो गया तुम लोगों का एक्चुअल मोमेंट्स।
अभी देखो मोमेंट्स तो निकाल दिया, देन वी हैव टू फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अभी ये मेन है तुम लोग का सिर्फ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए मैं सर सर यस जॉइंट इक्विलिब्रियम। जॉइंट इक्विलिब्रियम। जॉइंट इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? जॉइंट के ऊपर देखने का मोमेंट कहाँ पे जीरो आ रहा है। ओके, तो अभी पहले में अगर मैं देखता हूं तो देखो इसमें अगर मैं देखूंगा मेन बीम में, तो यहाँ पे बीम एट पॉइंट ए मोमेंट जीरो है क्या? एट पॉइंट ए पे मोमेंट जीरो नहीं, कुछ तो वैल्यू यहाँ पे रहेगी और वो वैल्यू मेरे को पता भी नहीं है, तो मैं उसको इक्वेशन में पुट नहीं कर सकता। बीच में मोस्ट ऑफ दी इंटरमीडिएट सपोर्ट देखो, इंटरमीडिएट सपोर्ट के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड की मोमेंट और राइट हैंड साइड की मोमेंट दोनों मिला के मोमेंट का वैल्यू जीरो आता है। बिकॉज जो बीए से जो मोमेंट आएगी सेम इन अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे ट्रांसफर होगा बीसी के लिए, इसीलिए इंटरमीडिएट जॉइंट के ऊपर वही इक्वेशन बनेगा, दैट इज मोमेंट कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड प्लस मोमेंट कमिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड, दैट शुड बी इक्वल्स टू जीरो। ओके, चाहिए तो नोट डाउन करके रखो, यही तुम लोग का इक्वेशन रहेगा। और एंड पे अगर हिंज है, एंड तुम लोग का जो रहेगा एंड सपोर्ट, इस पे अगर हिंज है तो वहां पे मोमेंट जीरो रहता है, वो एक और इक्वेशन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो एक ही इक्वेशन लगेगा और एक ही इक्वेशन आने वाला है यहाँ पे। एट पॉइंट बी के ऊपर चेक करोगे तो बी और बीसी का समेशन जीरो होगा। ए और सी के ऊपर मोमेंट्स आने वाले, तो इसीलिए उसका इक्वेशन नहीं बनेगा। ठीक है, लेट अस चेक। अभी हम लोगों ने वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया, सिर्फ वैल्यूज में देख लेता हूं, पहला पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग फिक्स्ड एंड अपना फ्री बीएमडी निकालेंगे, सॉरी फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम देखो कैसे निकालते हैं हम लोग। हर एक मेंबर जो स्प्लिटेड है उस हर एक मेंबर का अलग अलग से मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम निकालूंगा। तो फर्स्ट जो रहेगा दैट इज नथिंग बट, पहला जो ए बी का जो मोमेंट है वो पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया? इट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव आया मतलब इट इज नथिंग बट क्लॉकवाइज मोमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं दैट मोमेंट इज क्लॉकवाइज। वैल्यू कितना था वो? 4.642। 4.642। देखो जो क्लॉकवाइज है, जो पॉजिटिव है उनको मैं क्लॉकवाइज लिख रहा हूं, जो हम लोगों ने साइन कन्वेंशन पहले एज्यूम किया था सेम वही लिख रहा हूं मैं। जब एम बी ए की बात करता हूं तो एम बी ए अपना क्या आया था? पॉजिटिव ही आया था, वो भी चेक करो। एम बी ए का वैल्यू भी अपना पॉजिटिव ही आया था। ठीक है, चाहिए तो रिटर्न में यहाँ पे देखता हूं, दैट इज एम बी ए वैल्यू पॉजिटिव 31.785। 31.785 देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा 31.785। डीसी का वैल्यू था वो अपना नेगेटिव आया था, इसलिए उसको मैं एंटी क्लॉकवाइज लिखूंगा। वैल्यू सेम रहेगा, सिर्फ उसका डायरेक्शन अलग है। लास्ट में अगर चेक करोगे लास्ट वैल्यू दैट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ एमसीबी, पॉजिटिव आया था 59.108। 59.108 पॉजिटिव मतलब ये आएगा क्लॉकवाइज। 59.108 ये ध्यान में आया कैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है? जो पॉजिटिव है उसको मैंने क्लॉकवाइज ड्रॉ किया है, जो नेगेटिव है उनको मैंने एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ किया हुआ। सिमिलरली देखो यहाँ पे अपने पास ऑलरेडी यहाँ पे लोडिंग था, एबी के ऊपर लोडिंग था, इट इज नथिंग बट यूडीएल। ये यूडीएल की वैसे के वैसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। उसका वैल्यू था दैट इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर। सेकेंड बीसी था, बीसी के ऊपर यहाँ पे बीच में एक लोड था विच इज नथिंग बट 100 किलो न्यूटन। ये फ्री बॉडी डायग्राम अपने को लगेगा, ये था 3 मीटर और ये था टोटल 4 मीटर। देखो बहुत ध्यान से देखो, बिकॉज हर एक टाइम में इतना डिटेल में रिपीट करना पॉसिबल नहीं होगा। ओके, वंस वी ड्रॉ दिस फ्री बॉडी डायग्राम, सब मेंबर को मैंने अलग कर दिया। रिएक्शन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है अगर मेरे को सिर्फ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछा है तो। अगर मेरे को शियर फोर्स डायग्राम पूछा है तो मेरे को यहाँ पे रिएक्शंस भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है तो विदाउट रिएक्शंस मैं यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकता हूँ।
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए देखो यहाँ पे क्या करने का, जो ग्रीन में मैंने लिखा हुआ है इट इज फॉर द फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। जब मैं ऐसे 2 में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा तो वहां पे एक फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहेगी और एक रहेगा फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। फ्री बोल रहा हूं कब, जब तुम लोगों का सिर्फ सिंपली सपोर्टेड रहेगा। एक मिनट, इसको मैं रेड में लिखता हूं यानी कि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। वट एवर रेड में जो लिखा है इट इज फॉर दी फिक्स्ड बीएमडी। जो तुम लोगों का यूडीएल है, अगर मैं उनका जो एंड मोमेंट्स है वो निकाल दूंगा तो ये क्या करेंगे, जस्ट लाइक ए सिंपली सपोर्टेड बीम एक्ट करेंगे। इसलिए जो भी लोड रहेगा उसके लिए, अगर वो सिंपल अगर बीम रहेगा तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे आने वाला है वो हम लोग चेक करेंगे एंड देन वी विल गो फॉर दी फिक्स बीएमडी। इसके लिए सिंपल डायग्राम क्या बनेगा, यूडीएल दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल। तो अपना जो डायग्राम है इट इज नथिंग बट पैराबोलिक आर्च having the maximum value at the center। कुछ ऐसा बनेगा अपना वैल्यू अगर ये सिंपली सपोर्टेड रहता था तो। और इसका वैल्यू क्या रहेगा, इट इज नथिंग बट डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। फिक्स्ड और फ्री बीएमडी है, इट इज नथिंग बट ड्यू टू द एक्सटर्नल लोडिंग ओनली। यहाँ पे तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो, दैट इज फ्री बीएमडी, दिस इज ड्यू टू एक्सटर्नल लोड ओनली। ओके और ये जो रहेगा एक्सटर्नल से अच्छा तुम लोग बोल सकते हो मेंबर लोड्स ओनली, क्योंकि एक्सटर्नल बोलोगे तो सबके सब एक्सटर्नल ही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इट इज ड्यू टू दी मेंबर लोड्स। मेंबर लोड मतलब मेंबर के ऊपर कौन सा लोड है, दैट इज यूडीएल एंड पॉइंट लोड। तो उसकी वजह से कौन सी डायग्राम आएगी, दैट इज नथिंग बट योर फ्री बीएमडी। और जब मैं फिक्स बीएमडी की बात करता हूं तो फिक्स बीएमडी इज नथिंग बट ड्यू टू FEM ओनली, दैट इज जो फिक्स्ड एंड मोमेंट है उससे जो ड्रॉ करेंगे दैट इज फिक्स बीएमडी। ओके तो अभी देखो मैं पहले फ्री बीएमडी निकाल रहा हूं। फ्री बीएमडी मैंने यहाँ पे निकाली हुई है यूडीएल के लिए। इन द सेम वे यहाँ पे अगर मैं 100 किलोन्यूटन के लिए निकालूंगा, पहले WL स्क्वायर बाय 8 का वैल्यू चेक करो कितना आ रहा है। W इज नथिंग बट 10, WL स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 वैल्यू आ रहा है तुम लोग का 11.25। द सेम वे अगर मैं 100 का चेक करता हूं तो 100 का मैक्सिमम मूवमेंट कितना रहता है, पॉइंट लोड है तो पॉइंट लोड के लिए WL/4 वो रहेगा 100 ही। तो यहाँ पे एज कम्पेयर टू 11 या 100 बहुत ऊपर चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे डिनोट करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ डायग्राम तो ये आएगा लाइक दिस। और ये जो रहेगा इट इज नथिंग बट पॉजिटिव डायग्राम, बिकॉज ये सिंपल सैगिंग हो रहा है, ऊपर से लोडिंग आ रहा है तो तुम लोगों का सैगिंग मूवमेंट आएगा AB के लिए भी और BC के लिए भी। तो सिंपल बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में जैसे तुम लोगों ने SA1 में भी देखा होगा, तो ये तुम लोगों का फ्री BMD ऐसे ही बनेगा, डिपेंडिंग ऑन द लोडिंग ये वैरी होता रहेगा। नाउ वी विल कंसीडर द फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो अभी देखो फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मतलब ड्यू टू ओनली दिस एक्सटर्नल मोमेंट्स, ये जो 4.62 है या फिर 31.785 है, सिर्फ ये ड्रॉ करते समय ध्यान में रखना अपने को जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको नीचे लिखना है और नेगेटिव वैल्यू जो रहेगी उसको ऊपर लिखना है। अंडरस्टैंड हो रहा है? जब मैं तुम लोगों का फ्री बीएमडी ड्रॉ करता हूं, देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं, जब फ्री बीएमडी हम लोग ड्रॉ करेंगे, वेयर इज फ्री बीएमडी, यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे लिखेंगे एक्सिस के। और जब मैं फिक्स बीएमडी ड्रॉ करूंगा तो नेगेटिव हम लोग ऊपर लिखेंगे और पॉजिटिव वैल्यू नीचे लिखेंगे। ये क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज अपने को ओवरलैप करना है, वी हैव टू यूज द सुपरपोजिशन थ्योरम। तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिक्स नहीं होना चाहिए। तो फ्री बीएमडी का हम लोग साइन कन्वेंशन कैसे लिखेंगे, ऊपर जो वैल्यू लिखने वाले हैं सब पॉजिटिव वैल्यूज हम लोग वहां पे ऊपर लिखेंगे और नेगेटिव वैल्यूज सब नीचे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे जब हम लोग ये 10 का हम लोग निकालेंगे
ए बी मेंबर के लिए चेक करेंगे। अगर मैं बीच में यहाँ पे सेक्शन रखता हूं ए बी मेंबर के लिए, तो ये जो 4.642 है, इट इज नथिंग बट लेफ्ट हैंड साइड मूवमेंट। अंडरस्टैंड हो रहा है? जब मैं ए बी मेंबर की बात कर रहा हूं तो ए बी मेंबर के लिए ये जो तुम लोगों का मूवमेंट है दैट इज 4.642, इट इज लेफ्ट हैंड साइड मूवमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज वैल्यू क्या रहती है? पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर पॉजिटिव है, तो इसलिए मैं इसको यहां पे ड्रॉ करते समय कहां पे ड्रॉ करूंगा? नीचे की तरफ, विच इज नथिंग बट 4.642। ओके, सिमिलरली देखो 31 पॉइंट चेक करोगे यहाँ पे तो 31.785। अगर मैं सिर्फ ए बी के लिए देख रहा हूं तो ए बी के लिए ये सेक्शन के कौन से साइड में? राइट साइड में। तो राइट हैंड साइड के ऊपर ये क्या है? क्लॉकवाइज है 31.785। तो राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज क्या रहता है? इट इज नेगेटिव। तो नेगेटिव है मतलब ये अपने को कहां पे ड्रॉ करनी पड़ेगी? इस साइड के ऊपर बीच में। उसकी वैल्यू आएगी, वी कैन राइट इट, दैट इज 31.785। सिंपल है, डोंट वरी। जब मैं फिक्स की बात कर रहा हूं तो अपने को नेगेटिव ऊपर लिखना है, पॉजिटिव नीचे लिखना है। साइन कन्वेंशन सेम है, सब सेम है, अभी तक कुछ चेंज नहीं किया है। तो 4.642 लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, इसलिए वो क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। 31.785 राइट हैंड साइड के ऊपर है क्लॉकवाइज, तो इसलिए वो नेगेटिव हो गया। सेम वे जब मैं बीसी की बात करूंगा तो बीसी के लिए चेक करेंगे। देखो उसके लिए भी सेक्शन हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं तो सेक्शन देखो बीच में से सेक्शन चला जाएगा। पहला अगर हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड देखना है तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये क्या हो रहा है? रिटर्न एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज क्या रहता है? नेगेटिव। ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव ड्रॉ किया हुआ है, देखो हम लोगों ने यहाँ पे 31.785। और जब मैं राइट हैंड साइड की बात करूंगा तो सी पॉइंट के ऊपर चेक कर सकते हो, राइट हैंड साइड के ऊपर ये वैल्यू क्या है? इट इज क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज क्या रहता है? रिटर्न नेगेटिव ही रहता है। तो रिटर्न में यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करता हूं, 59 है तो ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो लेट अस कंसीडर इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। इसका वैल्यू रहेगा दैट इज 59.108। वॉट एवर पॉइंट्स हम लोग ने जो ज्वाइन किए हुए हैं उसको मैं डायरेक्टली ज्वाइन कर सकता हूं, ओनली फिक्स्ड वाले। ये हो गया 4 पॉइंट वाला, ये इधर 31 पे ज्वाइन कर दिया, ये रिटर्न 59 के ऊपर ज्वाइन कर दिया, और ये नीचे की तरफ ज्वाइन कर दिया स्ट्रेट। अभी देखो जो ओवरलैप हुआ है एरिया, उस सब एरिया यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे और जो बचेगा वही तुम लोग का एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहेगा। लेट अस कंसीडर, ये मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, जो बचा हुआ डायग्राम है पॉजिटिव के लिए मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ। नीचे का डायग्राम है ये रिमूव हो जाएगा। रिटर्न वी कैन ऑब्जर्व ये तुम लोग का रहेगा वैल्यू, इट इज -1। रेड में जो मैंने बनाया हुआ है इट इज नेगेटिव डायग्राम। रिटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो ये भी नेगेटिव आएगा, और ये जो बचेगा इट इज ग्रीन 1, इट इज +1। अभी तुम लोग अगर ऑब्जर्व करोगे तो वैल्यूज तुम लोग को पता चल जाएगी। ये जो टोटल जो आ रहा है इट इज पॉजिटिव डायग्राम, दिस इज बीच में जो है इट इज -1, ये जो है इट इज पॉजिटिव, और ये जो लास्ट में इट इज नेगेटिव। दिस इज नथिंग बट योर एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अंडरस्टूड? बहुत सिंपल स्टेप बाय स्टेप समझा हुआ है। अगर कुछ डाउट है तो चैट में लिखो, कुछ समझ में नहीं आया तो। एक बार वापस रिपीट करता हूं मैं, देखो सिंपल जो तुम लोगों का मेंबर लोडिंग दिया हुआ है उस मेंबर लोडिंग के लिए हम लोग ने डायग्राम बनाया, जैसे सिंपली सपोर्टेड था वैसे। जो मैं फ्री बीएमडी लिख रहा हूं उसके लिए देखो सिंपल जो साइन कन्वेंशन था अभी तक हम लोग वैसे ही लिख रहे हैं। दैट इज अगर ये
यूडीएल एक्ट हो रहा है, सिंपली सपोर्टेड रहेगा तो ये सैगिंग जाएगा। सैगिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव ऊपर लिखते हैं, नेगेटिव नीचे लिखते हैं। पॉइंट लोड के लिए भी देखेंगे तो ये भी सैगिंग ही कर रहा है, तो इसलिए मैंने ये ट्रायंगल ऊपर बनाया है पॉजिटिव वाला। लेकिन अपने को जो फिक्स बीएमडी है वो उसके ऊपर ओवरलैप करना है, तो इसलिए जो पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे वो नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे और नेगेटिव वैल्यू ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे, तब जाके ओवरलैप होके जो एरिया बचेगा वो तुम लोग का रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहेगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, सिंपल मोमेंट देखा, सेक्शन सेम रख रहे हैं हम लोग, सेक्शन बीच में रख के लेफ्ट और राइट देख रहे हैं। 4.642 लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है वो, एज पर आवर साइन कन्वेंशन। क्लॉकवाइज मूवमेंट लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर पॉजिटिव, राइट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो इसलिए वो 4.62 नीचे आ गया बिकॉज ऑफ पॉजिटिव वैल्यू। सेम वे 31.785 राइट हैंड साइड के ऊपर है, राइट हैंड साइड के ऊपर ये क्या है, क्लॉकवाइज। राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज नेगेटिव रहता है, इसलिए मैंने उसको ऊपर लिख दिया। सेम वे जब मैं बीसी में जाऊंगा तो बीसी में भी हम लोग सेक्शन रखेंगे बीच में, लेफ्ट साइड और राइट साइड देखना है अपने को। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर 31.785 फॉर्मिंग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव रहता है तो ये ऊपर ही आएगा, ये पॉइंट ऑटोमेटिकली मैच होगा तुम लोगों का। और राइट हैंड साइड के ऊपर देखेंगे तो राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज वैल्यू 59.108, तो क्लॉकवाइज 59.108 है, राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो इसलिए ये ऊपर आ गया। जो फिक्स्ड एंड मोमेंट के जो पॉइंट्स है वो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन से तुम लोगों को ज्वाइन करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। अभी वो ज्वाइन करने के बाद पहला जो डायग्राम था दैट इज दिस पैराबोला एंड दिस ट्रायंगल, और दूसरा जो डायग्राम हम लोगों ने बनाया है, तो दोनों ओवरलैप होने के बाद कौन सा तुम लोगों का एरिया चला जाएगा, वो देखो ये एरिया जो नीचे का है ये गायब हो जाएगा, ओवरलैप हो गया, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू ओवरलैप हो गई। सेम वे ये भी तुम लोग का ओवरलैप हो जाएगा इतना सा पार्ट। अभी ये नीचे जो है वो पॉजिटिव था, ये ऊपर का भी पॉजिटिव, ये ऊपर का जो आया ये फिक्स्ड एंड मोमेंट की वजह से नेगेटिव बचा हुआ एरिया वो यहाँ पे नेगेटिव लिख रहे हैं हम लोग। ये इतना ट्रायंगल पॉजिटिव था, इतना बचा तो इसलिए वो पॉजिटिव, और ऊपर का ये जो है वो नेगेटिव ट्रायंगल है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट योर एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चेक करो, इज देयर एनी डाउट? नो सर। ठीक है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, सबसे बेसिक प्रॉब्लम है, तो इसीलिए इसको अंडरस्टैंड करो ठीक से, और थोड़ा सा एग्जाम के या फिर नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व करके देखो, समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड है, तो इसलिए फिर बाद में हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं बाकी के प्रॉब्लम। सर स्टेप्स फिक्स रहेंगे क्या? स्टेप्स फिक्स रहेंगे। जब मैं बीम की बात कर रहा हूँ तो व्हाटएवर ये स्टेप्स जो हम लोग यहाँ पे दिख रहे हैं वो टोटली सेम रहेगा, सिर्फ तुम लोग का लोडिंग चेंज होगा हर बार, और सिर्फ ये मूवमेंट के वैल्यूज, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये कुछ भी आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यूज, इसलिए उसका वैल्यू आया कुछ भी तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ ध्यान में रखना अपना साइन कन्वेंशन चेंज नहीं हो रहा है। फ्री के लिए क्या कर रहे हैं, फिक्स के लिए क्या कर रहे हैं, वो भी कॉमन रहेगा, सिर्फ ये डायग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यू, तुम लोग का लोडिंग जैसे चेंज होगा उसके हिसाब से वो चेंज होगा। ठीक है, तो नॉर्मली तुम लोग को इतना ही पूछते हैं कि फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और लास्ट में एक डिफ्लेक्टेड शेप भी बोलते हैं, तो डिफ्लेक्टेड शेप हम लोग नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। मार्क्स के लिए देखो, ये हम लोग फिक्स्ड एंड मोमेंट डायग्राम, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स लिखेंगे तो 2-3 मार्क्स मिलेंगे तुम लोगों को, 2 मार्क्स ही पकड़ लो। ये इक्वेशन के लिए 4 मार्क्स रहता है, दैट इज स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। देन नेक्स्ट वन जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इसके लिए 2 मार्क रहेगा। लास्ट वाला जो कैलकुलेशन रहेगा टू फाइंड आउट, ये जो हम लोग थीटा भी फाइंड आउट करेंगे वो पुट करने के बाद रहेगा, वो 2 मार्क के लिए रहेगा। और तुम लोग का ये जो डायग्राम है उसके लिए 2 मार्क्स रहेंगे। ऐसा मत समझो कि हम लोग डायग्राम नहीं बनाए तो चलेगा क्या, लेकिन हर एक क्वेश्चन में तुम लोग का एक डायग्राम रहेगा ही, 1 या 2 डायग्राम रहेंगे, तो इसीलिए डायग्राम सीखो, इससे तुम लोगों का 3 अगर क्वेश्चन भी आते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन में तुम लोगों को 4 डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा, तो मैक्स टू मैक्स तुम लोगों के 4 into 4 16 मार्क्स ऐसे ही चले जाएंगे अगर तुम लोग डायग्राम नहीं सीखते हो तो। डायग्राम तो कुछ नया नहीं बनाना है, तुम लोगों ने ऑलरेडी एस1 में सीखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ फिक्स्ड एंड मोमेंट एक्स्ट्रा आ रहा है बस। जैसे तुम लोग करोगे उसके हिसाब से तुम लोगों के बाद प्रैक्टिस होता जाएगा, डोंट वरी, ये बहुत सिंपल है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, मैं भी यहाँ पे स्टॉप करता हूँ।